गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पाघड़ी में मूल्यांकन, वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है और मोस्ट IMP सम है। इसमें ऐसा दिया गया, द बैलेंस शीट ऑफ वंदना लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2009 इज एज अंडर, यानी कि ये बैलेंस शीट दिया गया है। उसके बाद other information, the market value of building is 3 lakh and the market value of plant and machinery is 20% less than is book value. એટલે કે મકાનની બજાર કિંમત 3 લાખ છે અને પ્લાન્ટ મશીનરીની બજાર કિંમત એ ચોપડા કિંમત કરતાં 20% ઓછી છે, यानी कि यहाँ पे बेस जो है वो बुक वैल्यू है, એટલે કે ચોપડા કિંમત। उसके बाद सेकंड है, इट इज डिसाइडेड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹12,500, એટલે કે સ્ટોકની કિંમતમાં 12,500નો ઘટાડો કરવાનો છે। उसके बाद थर्ड है, द एक्सपेंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12%, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી પર સામાન્ય અપેક્ષિત વર્તન દર 12% છે। उसके बाद फोर्थ नंबर का है, द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर 50% टैक्स फॉर द लास्ट 3 years इज ₹97,500। कैलकुलेशन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ इट्स सुपर प्रॉफिट, એટલે કે 50% આવકવેરો બાદ કર્યા પછીનો છેલ્લો 3 વર્ષનો સરેરાશ નફો વાર્ષિક ₹57,500 છે। કંપનીના અધિક નફાની 3 ગણી અને રકમને આધારે પાઘડીની કિંમત શોધો। तो फर्स्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી શોધવી। तो वो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो उसमें पहले हम लोग लिखेंगे असेट्स, એટલે કે मिलकतों। तो असेट्स में हम लोग क्या क्या लेंगे, यहाँ से लेके गुडविल जो है ये बैलेंस शीट में दी गई है वो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। उसके बाद बिल्डिंग जो है 1,87,500, मगर यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में कुछ दिया गया है इंफॉर्मेशन में, वो दिया गया है द मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹3 लाख, यानी कि बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 3 लाख है। तो એટલે કે અહીં જે જમીન છે તેની બજાર કિંમત મકાન છે તેની બજાર કિંમત 3 લાખ આપેલી છે, તો અહીં 3 લાખ લેશું, यानी कि बिल्डिंग जो है मकान वो हम लोग यहाँ पे 3 लाख लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे दिया गया प्लांट एंड मशीनरी, वो है 4 लाख का, मगर अदर इंफॉर्मेशन में ऐसा दिया गया है द मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 20% लेस देन इट्स बुक वैल्यू, એટલે કે જે પ્લાન્ટ અને મશીનરીની કિંમત છે તે ચોપડા કિંમતથી 20% ઓછી છે બજાર કિંમત, यानी कि यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे मशीनरी। तो हम लोग ऐसे इसकी अमाउंट रुपीस शोधेंगे। तो अभी यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया 12% लेस देन इट्स बुक वैल्यू, यानी कि 100% बुक वैल्यू पे हमें अमाउंट दी गई है 4 लाख। तो अभी 20% कम लेना है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है, 20% कम है, यानी कि 80 हुआ तो 80 मार्केट वैल्यू पे कितना, यानी कि इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 लाख इंटू 80 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे 3,20,000 आएगा। 3,20,000 ये जो है प्लांट। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है इन्वेस्टमेंट 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, એટલે કે 10% सरकारी जामीनगीरो, ये हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। उसके बाद सेकंड है शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, એટલે કે ગૌણ કંપનીના શેર, वो हम लोग यहाँ पे लेंगे, वो है 70,000, यानी कि
शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी वो है 70,000। गौण कंपनीना शेयर। उसके बाद यहाँ पे डेटर्स दिए गए हैं 90,000, उसमें से माइनस है बैड डेब्ट्स 4,500, यानी कि उसका फाइनल आंसर हमारा होगा 85,500। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक दिया गया है 62500, मगर अदर इन्फॉर्मेशन में स्टॉक के बारे में कुछ दिया गया है, वो ये है कि इट इज डिसाइडेड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹12,500, એટલે કે સ્ટોકની કિંમત 12,500 ઘટાડવાની છે। तो ये जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो 62500 है उसमें से -12500 करेंगे तो 50,000 आएगा। उसके बाद यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे, वो है 11,500। बिल्स रिसीवेबल 11,500। उसके बाद है कैश एंड बैंक, वो है 7,500। कैश बैंक 7,500। उसके बाद है यहाँ पे डिबेंचर डिस्काउंट, ये यहाँ पे काउंट नहीं होगा। उसके बाद इसका, ये हमारी असेट्स हो गए, इसका हम लोग टोटल कर लेंगे। 3 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 85,500 प्लस 50,000 प्लस 11,500 प्लस 7,500, यानी कि 8,44,500। ये हमारा फाइनल असेट्स आया। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे लायबिलिटीज, देवाओं। उसमें कौन कौन से हम लोग लेंगे, तो उसमें फर्स्ट हम लोग लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे, तो -12% प्रेफरेंस शेयर, उसकी रुपी से 1,50,000। उसके बाद माइनस करेंगे जनरल रिजर्व नहीं आएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं आएगा। 11% डिबेंचर, क्यों, क्योंकि इसके पैसे हमें पब्लिक को वापस करने पड़ेंगे, वो है 1,75,000। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स, એટલે કે લેણદારો, वो यहाँ पे आएगा 1 लाख। उसके बाद माइनस बिल्स पेएबल, એટલે કે देवी हुंडी, वो यहाँ पे आएगा 25,000। उसके बाद वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, એટલે કે अकस्मात वળતર फंड, वो हमें रिटर्न नहीं करना। जब भी इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन में दिया गया है तभी भी हम इसको माइनस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसका टोटल हमारा आएगा 1,50,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1 लाख प्लस 25,000, यानी कि 4,50,000। उसके बाद यहाँ पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે રોકાયેલી મૂડી, वो यहाँ पे टोटल असेट से, उसमें से हम लोग टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे, तो हमारा टोटल असेट्स आया था 8,44,500 माइनस 4,50,000। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया 3,94,500। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 है, वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, એટલે કે अपेक्षित नफो। उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड into expected return of rate of return, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી
ગુણ્યા अपेक्षित वळतरનો दर। अभी यहाँ पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया 9,94,500 इंटू यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट हमें क्या दिया गया है, वो है 12% इंटू 12%, यानी कि यहाँ पे सेकंड नंबर का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो हमारा 47,340 आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर का हमें ढूंढना है एवरेज प्रॉफिट, એટલે કે સરેરાશ નફો। अभी ये जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें हमें ऐसा दिया गया है कि 50% टैक्स, यानी कि आफ्टर 50%, यानी कि ये जो टैक्स है वो माइनस किया हुआ है, और बाद में हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना दिया गया है 97,500 एवरेज प्रॉफिट। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें से फर्स्ट जो है वो हमारा असेट साइड हमने जो भी नहीं ली है सिक्योरिटीज वो हम लोग पहले लेंगे। तो यहाँ पे 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमने नहीं ली है, तो वो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, એટલે કે સરકારી જામીનગીરીઓ। अभी यहाँ पे ये जो एवरेज प्रॉफिट दिया गया है वो 50% टैक्स के आफ्टर दिया गया है, यानी कि 50% टैक्स इसमें माइनस किया हुआ है। इसीलिए ये जो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसकी फेस वैल्यू पे हमें 10% लेना है, यानी कि 7500 इसका 10% आएगा, और हमें इसमें से टैक्स माइनस करना है -50%। तो हमारा आंसर आएगा 7500 -50%, तो 3750। अभी इसमें से हम लोग जब माइनस करेंगे तो 97,500 माइनस 3750, तो हमारा आंसर आएगा 93,750। उसके बाद हमें क्या करना है, इस साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इस साइड हमारा ये जो प्रेफरेंस शेयर है उसके ऊपर 12% डिविडेंड देना होगा, तो -12% डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो यहाँ पे टोटल 1,50,000 अमाउंट है, उसका 12% होगा 80,000, 93,750 माइनस 18,000, यानी कि हमारा आंसर आएगा 75,750। उसके बाद ये हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया 75,750। उसके बाद फोर्थ नंबर का हमारा जो है वो है सुपर प्रॉफिट, એટલે કે अधिक नफो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है कि ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, એટલે કે સરેરાશ नफो, उसमें से माइनस होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, એટલે કે अपेक्षित नफो। ये जो अपेक्षित नफो ये जो हमें सेकेंड स्टेप में हमें ढूंढा वो 75,750 माइनस 47,340, इसमें से माइनस हम लोग करेंगे 47,340। तो हमारा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट जो है 28,410 आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें फिफ्थ नंबर का काउंट करना है गुडविल का। फिफ्थ नंबर का है गुडविल એટલે કે પાઘડી। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, तो ये जो सुपर प्रॉफिट हमारा आया, सुपर प्रॉफिट इनटू हमें करना है यहाँ पे कितने टाइम दिया गया है, तो वो है 3 years परचेस ऑफ इट सुपर प्रॉफिट, यानी कि 3 years। तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या आया था, तो 28,410 इंटू 3 करेंगे, इंटू 3, तो हमारा आंसर आएगा 85,213। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, यानी कि ये जो 26 नंबर का सम है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं आपको सम नंबर 27 करवाने वाली हूँ, जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और मोस्ट IMP सम है। उसमें से दिया गया है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ
सोनाली लिमिटेड एज फॉर 31 मार्च 2009। अब ये बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू compute the value of goodwill of the company at 4-year purchase of its super profit taking into account the following particulars। उसमें फर्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज ₹1,50,000। सेकेंड नंबर का है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹6,50,000। उसके बाद थर्ड है द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years हैव सो अ डिक्रीज ऑफ 1 लाख एन्युअली, यानी कि 1 लाख जो है वो एन्युअली कम हो रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर का है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। फिफ्थ नंबर का है प्रॉफिट फॉर 2008-9 शो इज बैलेंस शीट इज बिफोर टैक्स, यानी कि ये जो 2008 और 9 का जो प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है वो टैक्स माइनस करने से पहले का है। और 6 नंबर का है अज्यूम टैक्स इज 50%, यानी कि टैक्स हमें 50% माइनस करना है। और 7th नंबर का है फॉर अ कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वेटेज टू बी यूज्ड आर 4, 3, 2, 1 રિસ્પેક્ટિવલી। એટલે કે અહીં સોનાલી લિમિટેડનું તારીખ 31/3/2009ના રોજનું પાકું સરવૈયું આપેલી છે। નીચે માહિતીને ધ્યાનમાં લઈ પાઘડીની કિંમત અધિક નફાની 4 વર્ષની ખરીદીના આધારે ગણવાની છે। ફર્નિચરની બજાર કિંમત 1,50,000 છે। મકાનની બજાર કિંમત 6,50,000 છે। છેલ્લા 4 વર્ષનો વાર્ષિક નફો 1 લાખ લેખે ઘટી રહ્યો છે। उसके बाद રોકાયેલી મૂડી પર અપેક્ષિત વળતરનો દર 50%। પાકા સરવૈયાનો દર્શાવેલ 2008-9નો નફો કરવેરા પહેલાનો છે। કરવેરાનો દર 50% ગણવાનો છે। સરેરાશ નફાની ગણતરી માટે ભાર 4, 3, 2, 1 આપવાનો છે। अभी इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना। कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना એટલે કે રોકાયેલી મૂડી શોધવી। उसमें पहले हम लोग असेट्स का टोटल करेंगे। असेट्स એટલે કે मिलकतों। तो यहाँ पे असेट्स जो है वो यहाँ पे दी गई है बिल्डिंग, मगर बिल्डिंग की यहाँ पे मार्केट वैल्यू दी गई है 6,50,000, तो हम वही लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर का है फर्नीचर। यहाँ पे फर्नीचर की भी मार्केट वैल्यू दी गई है, वो है 1,50,000। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बिल्डिंग डेप्रिसिएशन फंड यहाँ पे जो दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सीधा हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू दी गई है, यानी कि इसमें से हम लोग ये 50,000 माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर का है स्टॉक। तो स्टॉक यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे स्टॉक जो है उसकी मार्केट वैल्यू लेनी है। यहाँ पे हमेशा से मार्केट वैल्यू ही काउंट की जाएगी, जो बुक वैल्यू है वो नहीं आएगी। जब भी अदर इन्फॉर्मेशन में दिया गया हो कि मार्केट वैल्यू इसकी ये है तो वो हमें लेनी है, वरना हम बुक वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट वैल्यू दी गई है 10 लाख। उसके बाद 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये हमें नहीं लेना है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल એટલે કે લેણી હુંડી, वो है यहाँ पर 1,50,000। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है डेटर्स એટલે કે देवादार, वो है 3,50,000। उसके बाद है कैश बैंक, वो है 1,40,000। उसके बाद यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया गया है, वो 1,60,000। बैंक बैलेंस 1,60,000। उसके बाद यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सिस એટલે કે પ્રાથમિક ખર્ચ આપેલો છે,
वो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, यानी कि ये हमारा टोटल असेट्स यहाँ पे हमको मिलेगा 6,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 10 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,60,000, यानी कि यहाँ पे हमारा टोटल आएगा 26 लाख। उसके बाद हम लोग करेंगे माइनस लायबिलिटीज, એટલે કે દેવાઓ। अभी लायबिलिटीज के साइड हमें दिया गया है, फर्स्ट जो है वो है प्रेफरेंस शेयर 3 लाख का, तो हम लोग माइनस करेंगे 10% का प्रेफरेंस शेयर, वो है 3 लाख। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इक्विटी शेयर, वो नहीं आएगा, जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें हमें क्या काउंट करना है, अभी ये जो बैलेंस शीट कौन सी है 2008-9 की, ये जो है उसका प्रॉफिट हमें 10 लाख यहाँ पे दिया गया है, 10 लाख। अभी अदर इन्फॉर्मेशन यानी कि पर्टिकुलर्स में हमें ऐसा दिया गया है कि अज्यूम टैक्स एज 50%, यानी कि 50% टैक्स हमें गिनना है, तो इस पे हम लोग 50% टैक्स की अलग से काउंट करेंगे, यानी कि -50% टैक्स ऑन 2008-9 प्रॉफिट। यहाँ पे 10 लाख जो है उसका 50% होगा हमारा 5 लाख। उसके बाद यहाँ पे प्रोविडेंट फंड दिया गया है, वो भी हम लोग यहाँ पे लेंगे माइनस प्रोविडेंट फंड, वो यहाँ पे 1 लाख का है। उसके बाद क्रेडिटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, माइनस क्रेडिटर्स એટલે કે देवा लेनदार, वो यहाँ पे दिए गए हैं 2 लाख के। उसके बाद बिल्डिंग डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है, वो मैंने पहले ही बोला है कि वो नहीं लेना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यानी એટલે કે रोकाण વધઘટના फंड, वो भी हमें यहाँ पे नहीं लेना है। उसके बाद ये लायबिलिटीज का हम लोग टोटल कर देंगे, तो 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, तो यहाँ पे हमारा टोटल आएगा 11 लाख। अभी यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना है, तो असेट्स टोटल जो असेट्स हमारे आई उसमें से माइनस हम लोग करेंगे टोटल लायबिलिटीज, એટલે કે कुल मिलकतोमांथी कुल देवाओ बाद करशू, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 26 लाख माइनस 11 लाख, तो 15 लाख ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद सेकंड नंबर का हमें ढूंढना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, એટલે કે अपेक्षित नफो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है कि ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया, कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે રોકાયેલી મૂડી ઇન્ટુ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रोकाયેલી मूडी गुणिया अपेक्षित वर्तनનો दर। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट हमें दिया गया है वो है 15%, यानी कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आया था, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 15 लाख आया था इंटू 15%, यानी कि 2,25,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिला। अभी थर्ड नंबर हमें स्टेप नंबर थर्ड हमारा है एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट ढूंढना। अभी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ढूंढने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर हैव सो अ डिक्रीज ऑफ ₹1 लाख एनुअली, यानी कि 1 लाख एनुअली कम हो रहा है। यहाँ पे 2008-9 का जो प्रॉफिट दिया गया है वो है 10 लाख,
यानी कि 2008-9 का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 10 लाख दिया गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा એટલે કે અહીં એવું આપેલું છે કે છેલ્લા 4 વર્ષથી વાર્ષિક નફો 1 લાખ લેખે ઘટી રહ્યો છે। यानी कि हमारा लास्ट 4 ईयर बोला गया, यानी कि कौन कौन सा ईयर आएगा, 6, 7 और 2005 to 6 ये आ गया। अभी यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है कि डिक्रीज हो रहा है 1 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो इसका प्रॉफिट 2008-9 का हमें दिया गया है 10 लाख, अभी लास्ट जो पहले वाला जो 3 ईयर्स है उसका प्रॉफिट 1 लाख कम हो रहा है। तो अभी इसमें हम लोग प्लस कितने करेंगे, 3 लाख, क्योंकि 1 लाख इसका, 1 लाख इसका और 1 लाख ये 2007 to 8 का, यानी कि टोटल 3 लाख होगा। अभी यहाँ पे डिस्क्रीज वर्ड्स यूज किया है, એટલે કે 1 लाख घटे छे, यानी कि हम यहाँ पे 3 लाख प्लस करेंगे बाकी के जो साल बचे उसके। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा 13 लाख। उसके बाद इसका प्रॉफिट हमें क्या मिलेगा, तो अभी बोल रहे हैं कि ये जो 2008-9 का प्रॉफिट है ना उससे 1 लाख कम हो रहा है, यानी कि 13 लाख माइनस 12 लाख। तो यहाँ पे हमारा 2007-8 का प्रॉफिट क्या आएगा, 11 लाख, सॉरी 12 लाख, 12 लाख। उसके बाद यहाँ पे अभी ये जो 12 लाख आया प्रॉफिट, उसमें से भी हमें माइनस करना है 1 लाख, तो वहाँ यहीं पे आएगा हमारा 11 लाख। उसके बाद 11 लाख जो हमारा आया प्रॉफिट, उसमें से भी हमें 1 लाख माइनस करना है, तो हमारा 2005-6 का प्रॉफिट आएगा 10 लाख। अभी यहाँ पे वेटेज दिया गया वो है 4, 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 4, 3, 2, 1। तो हम ये जो 2008-9 है उसका प्रॉफिट 13 लाख आया इंटू 4 इज इक्वल टू 52 लाख। उसके बाद 2007-8 का हमारा प्रॉफिट आया 12 लाख इंटू 3 36 लाख। उसके बाद 2006-7 का हमारा प्रॉफिट आया 11 लाख इंटू 2 यानी कि 22 लाख। उसके बाद 2005-6 का हमारा प्रॉफिट आया 10 लाख इंटू 1 यानी कि 10 लाख। अभी इन सब का हम लोग टोटल करेंगे, प्लस 36 लाख प्लस 22 लाख प्लस 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 10 से करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा वेटेज है उसका टोटल 10 है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 12 लाख। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो एवरेज प्रॉफिट हमने ऐसे वेटेज मेथड से निकाला, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये जो असेट साइड है उसमें जो भी हमने असेट्स नहीं लिए, जो गुजराती में कहते बिन धंधा किए हैं, वो एसेट्स जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो हम लोग पहले माइनस करेंगे। यानी कि ये जो 12 लाख आया उसमें से माइनस हम लोग ये 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, એટલે કે सरकारी जामीनगिरियों, वो हम लोग माइनस करेंगे। इसकी फेस वैल्यू पे हमें 8% लेना है, यानी कि ये जो 7 लाख है उसका 8% यानी कि 56,000। अभी हमारा कितना बचा, तो यहाँ पे आएगा 11,44,000। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अभी हमें क्या करना है, 50% टैक्स माइनस करना है, माइनस 50% टैक्स। तो वो हमारा यहाँ पे 5,72,000 आएगा। अभी ये जो 5,72,000 है उसमें से हमें माइनस करना है लायबिलिटी साइड, ये जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है वो, यानी कि 10% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, वो 3 लाख का हमारा 10% आएगा 30,000।
तो हमारा 5,42,000 एवरेज प्रॉफिट फाइनल मिल गया। उसके बाद 4th नंबर का हमारा कैलकुलेशन जो है वो है सुपर प्रॉफिट का। अभी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, लेकिन अधिक नफो बराबर सरेराश नफो माइनस अपेक्षित नफो। तो यहाँ पे हमें ये जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमें 5,42,000 मिला था। अभी माइनस हम लोग करेंगे ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड के जरिए हमने जो एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढा वो है हमारा 2,25,000। तो यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे 5,42,000 माइनस 2,25,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3,17,000। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद 5th नंबर का है गुडविल काउंट करना, गुडविल ढूंढना। तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू, हमें यहाँ पे कितने ईयर दिए गए तो वो है 4 ईयर्स। यहाँ पे दिए गए गुडविल ऑफ द कंपनी एट द 4 ईयर परचेस, यानी कि इनटू हमें 4 करना है। गुडविल એટલે કે પાઘડી બરાબર અધિક નફો ગુણ્યા 4 વર્ષની ખરીદીના આધારે કહેલું છે। અહીં यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमारा 3,70,000 आया, इनटू हम लोग 4 करेंगे तो हमारा गुडविल मिलेगा इनटू 4 यानी कि 12,68,000। तो ये हमें मिला गुडविल का अमाउंट। तो ये मैंने 27 नंबर का सम आपको करवा दिया है। उसके बाद एक और सम है जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और मोस्ट टाइम पे है, वो इसके बाद वाले मैं वीडियो में कराऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।